स्क्रॉल करते करते थक गए हो? रोज रील्स, perfect body, perfect smile, perfect life. But when the phone goes down, we return to our real life, which have confusions, self-doubts, pressure, and that quiet anxiety that comes at night asking, am I doing right? Am I doing enough? Social media is a tool. Don't turn into a mirror to judge your worth. On social media, life looks loud, but in real life, life looks quiet. We scroll through other people's dreams while sitting inside our own doubts. मतलब हम दूसरों के ड्रीम को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बल्कि हमारे खुद के डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, खुद की चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, खुद की प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पा रहे, खुद की ड्रीम्स के लिए स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं. वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन ऑल दीज टाइप ऑफ केओस. इट शोज कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके पीछे का फियर नहीं दिखता. इट शोज ब्यूटी बट नॉट एफर्ट्स एंड इनसिक्योरिटीज. सो इफ योर लाइफ फील्स ordinary, slow, uncertain and unglamorous, remember this. So you don't need to be go viral to be valuable. A quiet life can be a powerful. The pace is not wrong, it is just yours. Everyone is rich, everyone is happy, everyone is confident, and everybody is successful. Basically, everybody's life looks better than yours. This is what social media shows you. You see people going from zero to millionaire, quitting their jobs at 22, following their passion and magically making money from it. Basically, you just see constant smiles and perfect mornings. But what you don't see is the years of silent struggles behind that overnight success. What you don't see is rejection mails, the self-doubts, the restarts, the family pressure, the loans, and the night when someone questions their everything. You don't see the anxiety behind the smile. You don't see the overthinking behind those calm captions. You don't see the loneliness behind those pictures or the people who feel lost even while surrounded by many people. बिल्कुल बहुत सही बात है कि सोशल मीडिया सिर्फ आपको उतना ही दिखाता है जितना वो आपको दिखाना चाहते हैं. इट्स नॉट एवरीथिंग. जैसे कि मैं आपको बिल्कुल एकदम रियल एग्जांपल से, नो थ्योरीज, ओनली प्रैक्टिकल एग्जांपल. जैसे कि हम ये वीडियोस बना रहे हैं तो लोगों को पता है क्या लगता है कि यार ये कितना आसान है. जस्ट पुट ऑन द कैमरा, स्टार्ट टॉकिंग, हैविंग माइक ऑन द हैंड, इट्स वेरी इजी एंड देन इट इज डन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर लाइक, लोगों को बिहाइंड द सीन की जो स्टोरीज है ना, वो जो स्ट्रगलिंग होती है पार्ट, जिसमें आप एक कंफर्ट जोन से अपने बाहर होते हो, वो पता ही नहीं होता है. जो आपको ना सिर्फ वही दिख रहा है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं. आपको बिहाइंड द, हम जो कैमरे के पीछे हमारे इतना स्ट्रगल होता है, इसको सही लोकेशन पे लगाना, आवाज सही से जा रही है नहीं जा रही है, बार बार चेक करना चीजों को, और फिर चीजें कंटेंट सोचना कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं. बहुत बार वीडियोस चेक करनी पड़ती हैं. इवन एडिटिंग टेक्स टाइम टू मेक इट बेटर एंड बेटर, बिकॉज हम लोगों को कोई इसमें बहुत ज्यादा मास्टरिंग नहीं है, बट वी आर स्टिल लर्निंग इट, सो इट टेक्स टाइम फॉर अस. तो यही बात है कि इवन ऑन द सोशल मीडिया आप लोग 4 घंटे की मूवी देखते हैं, कोई 4 घंटे की मूवी होती है, 3 घंटे की होती है. आपको वो 4 घंटे की और 3 घंटे की मूवी दिख रही है, पर वो कितने महीनों से बन रही होती है. कई बार 2-3 साल लग जाते हैं एक फिल्म शूट करने के लिए, वो नहीं दिख रही होती है. कितने टेक्स लेते हैं वो, कितना मेहनत एक सॉन्ग शूट करने के लिए, जगह जगह लोकेशंस चेंज करनी पड़ती है. तो वो जो स्ट्रगल्स होते हैं ना बिहाइंड द स्टोरी स्ट्रगल, वो ऑफ स्टेज वाली चीजें जो होती हैं वो किसी को पता ही नहीं होती हैं. दैट इज द थिंग. तो जो आपको चीजें जो सोशल मीडिया पे दिखती हैं, बिल्कुल उसको एग्जैक्टली वही समझ लेना कि हाँ यार यही है सब कुछ, या फिर यही चाहिए. तो आप पहले उनकी चीजें रियलिटी में देख लो कि वो क्या, आप जो उन्होंने उस चीज को करने के लिए जो चीजें सही हैं, जो सैक्रिफाइसेस की हैं, क्या आप वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए तैयार हैं? Social media shows the highlights and real life is behind the scenes. And the behind the scenes is where the real growth happens. So if your life feels slow, messy or unfinished, you are not behind, you are not failing, you are not late at all. You know what? I have often seen people comparing their life to the content creators, to the business persons of their same age. कि यार ये तो मेरे सेम एज का है या की है, एंड दे आर लाइक अर्निंग मोर देन मी,
एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर लाइफ कि यार मैं तो इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी जॉब अब तक नहीं लगी है या कर रही हूँ नहीं लगी है, एंड दे लाइक काइंड ऑफ हैविंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर ओन जर्नी व्हाट आई एम डूइंग। तो माय क्वेश्चन इज लाइक आप कैसे अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्संस होते हैं, स्पोर्ट्स पर्संस होते हैं, हमारे इंडियन एथलीट्स, दे हैव अ काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, स्ट्रिक्ट डाइट्स। आप लोगों को सिर्फ उनकी सक्सेस दिख रही है, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल है सिर्फ उनकी सक्सेस देख रही है, पर लेकिन उनकी जर्नी जो है, उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी, वो चीजें बहुत कम लोग देखते हैं। और जब वो चीजें नहीं देखते हैं, उनको डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है, देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर लाइफ। फिर वो एक क्वेश्चन मार्क वाली चीजें आ जाती हैं कि यार व्हाट आई एम डूइंग, इज इट वर्थ और इट्स यूजलेस और इज इट लाइक व्हाट। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि यू कांट कंपेयर योर जर्नी टू अदर्स एंड एवरीथिंग व्हिच इज गेटिंग अप टू यू इज समटाइम्स नॉट कंप्लीट। I'm not saying that it's not real. Yes, it's real, but it's not complete. You are just getting on the things that they show outside. You do not get into the real struggles that they are having from uprooted environment, you know. Yes. एक बहुत ही known example है जो अगर आपको पता होगा तो ही आप समझ पाओगे। There was one celebrity and she went on a reality show and that makers offered her a coffee. Okay. And she refuses to have that coffee because you know why? Because the sugar was added to it. लेकिन आप उनके एडवर्टीजमेंट्स देखोगे जो वो एड शूट्स करते हैं, they all are like sugar products, sugar consuming. तो वही हमारा चीज बताने का मेन मोटिव है कि जो चीजें आपको दिख रही है ना, असल में वो चीजें सब रियल नहीं है। देखो बहुत सीधी सी बात है, स्टार्ट learning from the people rather than just following on them, rather just than being inspired from them. Actually, some of the strongest people you know never post about it, and some of the bravest battles are fought in silence. And growth is uncomfortable, which is why it really looks aesthetic. If this video made you think, then hit the like button And share it with someone who really needs this reality check. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय बाय।